हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th का असाइनमेंट, फर्स्ट डे स्टैंडर्ड 9th पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने विभाग अ गद्य विभाग से स्टार्ट किया था। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम लोग आए हैं सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर है राजा को ईश्वर ही दंड दे सकता है क्योंकि। चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन है। ऑप्शन है आप लोग का, लोग उसे ईश्वर मानते हैं। ब, शास्त्रों ने उसे ईश्वर का रूप माना है। क, न्याय मंत्री तो उसका सेवक है। आंसर है राजा को ईश्वर ही दंड दे सकता है क्योंकि शास्त्रों ने उसे ईश्वर का स्वरूप माना है। ऑप्शन ब। ठीक है, ऑप्शन ब आपका आंसर है। सेकंड नंबर, शिशुपाल की नींद उड़ गई क्योंकि। ऑप्शन अ, किसी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। ब, एक पहरेदार की हत्या हो गई थी। क, महाराज की ओर से उन्हें शीघ्र हाजिर होने का आदेश मिला था। आंसर है ऑप्शन ब, एक पहरेदार की हत्या हो गई थी। शिशुपाल की नींद उड़ गई क्योंकि एक पहरेदार की हत्या हो गई थी। ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 3, अवसर मिले तो दिखा दूं कि। ऑप्शन अ, मंत्री कैसा होता है। ब, अपराधी को कैसे पकड़ा जाए। या क, न्याय किसे कहते हैं। आंसर है ऑप्शन क, न्याय किसे कहते हैं। अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 4, न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर। ऑप्शन अ, सम्राट अशोक आग बबूले हो गए। या ब, सम्राट अशोक क्रोधित हो गए। या क, सम्राट अशोक गदगद हो गए। आंसर है ऑप्शन क, सम्राट अशोक गदगद हो गए। ठीक है, ऑप्शन क। चैप्टर नंबर 3 में से आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1, केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया हो तो। ऑप्शन अ, जीवन सुखमय हो जाएगा। ब, जीवन सूना हो जाएगा। या क, जीवन कष्टकर हो जाएगा। आंसर है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। ठीक है, केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया हो तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। ऑप्शन क। सेकंड नंबर, इस समय सुखी वही है। ऑप्शन है अ, जिसके पास सब कुछ है। ब, जिसके पास कुछ भी नहीं है। और क, जो कुछ नहीं करता। आंसर है ऑप्शन क, जो कुछ नहीं करता। इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। थर्ड नंबर, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना। ऑप्शन अ, रविंद्रनाथ ठाकुर ने देखा था। ब, आम लोगों ने देखा था। या क, तिलक और गांधी ने देखा था। आंसर है आप लोग का ऑप्शन क, तिलक और गांधी ने देखा था। क्या यह वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। ठीक है, ऑप्शन क। चैप्टर नंबर 5 में से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1, जूही बातों बातों में सेनापति तात्या का पक्ष लेती थी क्योंकि तात्या के प्रति उसके प्रेम था, मन में प्रेम था। ब, तात्या के पास बड़ी सेना थी। या क, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के कृपा पात्र थे। आंसर है ऑप्शन अ, तात्या के प्रति उसके मन में प्रेम था। जूही बातों बातों में सेनापति तात्या का पक्ष लेती थी क्योंकि तात्या के प्रति उसके मन में प्रेम था। ऑप्शन अ। क्वेश्चन नंबर 2, रानी का मन कहता था कि। ऑप्शन अ, उनकी विजय अवश्य होगी। ब, वह उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। या क, उनके सिपाही वीरता को कलंकित नहीं होने देंगे। आंसर है आप लोग का ऑप्शन ब, वह उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। रानी का मन कहता था कि वह उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 3, जूही के अनुसार रानी को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि। ऑप्शन है अ, वह बहादुर थी। ब, उनके साथ कई वीर थे। या क, वे गीता पढ़ती थी। आंसर है ऑप्शन क, वे गीता पढ़ती थी। जूही के अनुसार रानी को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि वे गीता पढ़ती थी।
चैप्टर नंबर 6 में से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चन जी तेज बुखार में भी लेखन का अधिक काम करते थे क्योंकि ऑप्शन है अ, बुखार को महत्व देना वे सीखे नहीं थे, ब, बुखार के कारण उन्हें बाहरी कामों से फुर्सत मिल जाती थी, या क, बुखार के ताप से उनके अनुभूतियाँ और कल्पनाएं अधिक क्रियाशील बन जाती थी। ऑप्शन क आएगा, बुखार के ताप से उनके अनुभूतियाँ और कल्पनाएं अधिक क्रियाशील बन जाती थी। ठीक है, बच्चन जी तेज बुखार में लेखन का अधिक काम करते थे क्योंकि बुखार के ताप से उनकी अनुभूतियाँ और कल्पनाएं अधिक क्रियाशील बन जाती थी। ऑप्शन क आएगा आपका आंसर। सेकेंड नंबर, श्यामा ने अनशन व्रत शुरू करने का निश्चय किया क्योंकि ऑप्शन अ, पति उसकी बात नहीं मानते थे, या ब, पति के कल्याण के लिए वे इसे जरूरी समझती थी, या क, पति को डॉक्टर के पास भेजने का यही अचूक उपाय था। ऑप्शन क आएगा आपका आंसर। श्यामा ने अनशन व्रत करने का निश्चय किया क्योंकि पति को डॉक्टर के पास भेजने का यही एक अचूक उपाय था। ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चन जी को डॉक्टर का नुस्खा मौत का परवाना लगा क्योंकि ऑप्शन है अ, उसमें लिखी दवाएं की सूची बहुत लंबी थी, ब, उसमें उन्हें अपनी बीमारी की भयंकरता का अनुभव हुआ, या क, उसमें लिखी सभी दवाएं बहुत कड़वी थी। आंसर आएगा आपका ऑप्शन ब, उसमें उन्हें अपनी बीमारी की भयंकरता का अनुभव हुआ। ऑप्शन ब, बच्चन जी को डॉक्टर का नुस्खा मौत का परवाना लगा क्योंकि उसमें उन्हें अपनी बीमारी की भयंकरता का अनुभव हुआ। नाउ चैप्टर नंबर 8 में से आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1, परिचित होकर भी गुलमर्ग सदा ऑप्शन अ, अपरिचित सा लगता है, ब, पराया सा लगता है, या क, सुनसुना सा लगता है। आंसर है आएगा आपका ऑप्शन अ, अपरिचित सा लगता है। परिचित होकर भी गुलमर्ग सदा अपरिचित सा लगता है। सेकंड नंबर, लेखक बरसाती घटा से घिर नहीं पाए क्योंकि ऑप्शन है अ, वह उसे देख कर डर गया था, ब, घटा पहले ही बरसने लगी थी, या क, तूफानी हवा रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंच पाई। आंसर है ऑप्शन क, तूफानी हवा रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंच पाई। लेखक बरसाती घटा से घिर नहीं पाए क्योंकि तूफानी हवा रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंच पाई। थर्ड नंबर, गुलमर्ग में शाम होते ही ऑप्शन है अ, हरियाली सिमट जाती थी, ब, हरियाली कुहासे में ढकने लगती थी, या क, हरियाली मुरझा जाती थी। आंसर है गुलमर्ग में शाम होते ही हरियाली कुहासे में ढकने लगती थी। ऑप्शन ब, ऑप्शन ब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हैजे के रोगी की सेवा के प्रश्न पर मनमोहन चुप रहा क्योंकि ऑप्शन है अ, उसने इस बीमारी का नाम ही नहीं सुना था, ब, इस बस्ती में कभी यह बीमारी नहीं हुई थी, या क, इस बीमारी के नाम से ही उसे डर लगता था। आंसर है हैजे के रोगों की सेवा के प्रश्न पर मनमोहन चुप रहा क्योंकि इस बीमारी के नाम से ही उसे डर लगता था। ठीक है, आंसर आएगा आपका ऑप्शन क। फर्स्ट नंबर का आंसर है ऑप्शन क। सेकंड नंबर, प्रियोदा मनमोहन को घर पहुंचाने गए क्योंकि ऑप्शन है अ, वह अस्वस्थ हो गया था, ब, रास्ते में उसे डर लगता था, या क, वह रास्ते उसके लिए अनजान थे। आंसर है प्रियोदा मनमोहन को घर पहुंचाने गए क्योंकि रास्ते में उसे डर लगता था। ऑप्शन ब, सेकंड का आंसर है ऑप्शन ब। थर्ड नंबर, इब्राहिम ने यह गलती की थी कि अ, उसने दल के नियम के विरुद्ध अर्दली के लिए साला शब्द का प्रयोग किया था, ब, वह अब तक शनिवार को मीटिंग में नहीं आया था, क, उसने प्रियोदा से व्यर्थ की दलीलबाजी की थी। आंसर है
ऑप्शन अ, उसने दल के नियम के विरुद्ध और दली के लिए साला शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, इब्राहिम ने यह गलती की थी कि उसने दल के नियम के विरुद्ध और दली के लिए साला शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन अ, थर्ड नंबर का। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 3 में हम लोग करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का असाइनमेंट चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको वो सब्जेक्ट का असाइनमेंट आपको प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।